यहाँ पर इनको माइनस किया आपने, -4 -2 -6 का स्क्वायर, फिर 3 -1 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास स्क्वायर रूट 40 आ जाएगा और उसकी फैक्टराइजेशन करने पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10। उसके बाद इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेने। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस एन इक्वेशन। आपने एक इक्वेशन की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है कि पॉइंट पी ऑफ एक्स कोमा वाई जो है उसका डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर ये आपकी आसानी के लिए मैंने ड्रॉ कर दी। ए पॉइंट 2,4, बी पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, और बी क्या है 6,8। अब यहाँ पर हमने गिवन पॉइंट्स लिख लिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे। ए से पी तक और बी से पी तक। ए से पी तक डिस्टेंस निकालना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, x -2 और y -4 का होल स्क्वायर। इसी तरह आपने जब पी से बी का डिस्टेंस निकालना है तो पहले 6, ये इसकी x वैल्यू लिखनी है, 6 -x का होल स्क्वायर प्लस 8 -y का होल स्क्वायर। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपको गिवन है कि ये पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंट है, यानी इक्वल इनका डिस्टेंस है। तो ए पी से लेकर बी पी का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम। इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वल लिख लिया। अच्छा, ये मिस्टेकनली लिखा गया है टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स। यहाँ रूट नहीं आना, बल्कि आपने जस्ट क्या लिखना है, टेकिंग स्केयर बोथ साइड्स। अब यहाँ पर स्केयर दोनों तरफ लेने से क्या होगा कि स्केयर रूट आपका खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, x -2 होल स्केयर और y -4 होल स्केयर, इधर भी होल स्केयर आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनके स्केयर ओपन कर देने हैं। क्या फॉर्मूला लगाना है, a-b होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर। तो ये हर एक स्केयर के ऊपर ये फॉर्मूला लग जाएगा। और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर जब फॉर्मूला लगा दिया, फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और जितनी वैल्यूज हैं उनको, तमाम वैल्यूज को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। तो ये एक्स स्क्र और एस स्क्र और वाई स्क्र आपस में कैंसिल हो गई। 12 -4 8x आ गया। फिर 16y -8y प्लस 8y और -80। अब इसमें से मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है कि मैंने इसमें से 8 कॉमन ले लिया और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x + y इज इक्वल टू 0। तो हमने एक इक्वेशन की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। शो डेट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट डी। आपने ये शो करना है कि ए का फासला बी का सी का फासला पॉइंट डी से क्या है, इक्वल है। तो सिंपल है क्वेश्चन, आपने पहले पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स लिख लेने हैं ए बी सी डी, और आपने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने हैं। अब ए का फासला हमने डी से, बी का डी से और सी का डी से निकालना है, तो इट मीन्स आप ए डी निकालेंगे। x2 -x1 होल स्क्वायर, फिर y2 -y1 होल स्क्वायर, और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे आएगा, 5 -1 फिर 4 -1 होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपने इसको कंप्लीट करके मुझे चेक करवाना है। ठीक है, फिर इसी तरह से बी डी, जब बी डी निकालना है तो फिर अगेन डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। फिर हमने क्या निकालना है, सी डी। एंड में आप देखेंगे कि ए डी, बी डी और सी डी, इन सब के आंसर आपके पास क्या आएंगे, इक्वल। ठीक है, तो फिर आप कैसे लिखेंगे इसको, एज ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट डी। तो ये दरमियान से जो मैंने सारा स्किप किया, ये आपने मुझे कल सॉल्व कर, आपने मुझे आज ही सॉल्व करके चेक करवाना है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 2.2,4 एंड 6,8। अब एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, उसका डिस्टेंस जो है, हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसका डिस्टेंस जो है 2,4 से और 6,8 से क्या है, इक्वल है। अब हमने लेट कर लिया कि वो पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है वो क्या है, x,0। मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स पड़े होंगे उनका y वाला ऑर्डिनेट जो है वो y वाली वैल्यू क्या होगी, 0। अब हमने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या निकालूंगी, डिस्टेंस a का p से डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, और फिर b का p से डिस्टेंस निकालेंगे और उनको इक्वल रख के वहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन भी आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको कंप्लीट करके मुझे चेक करवाना है।